अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th के मैथ में जब वो चैप्टर है 6, ठीक है, त्रिभुज। तो त्रिभुज चैप्टर में आपका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका प्रमेय, ठीक है। अगर आपको प्रमेय नहीं पता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। तो प्रमेय आपका 6.1 है और 6.2 दो प्रमेय है, ठीक है। और आगे भी और भी प्रमेय है, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रश्नावली जो है इसका 6.2 को अगर इजीली हल करना है तो प्रमेय आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा और उसके साथ ही साथ सबसे पहले तो ये प्रमेय जानेंगे, उसके बाद से प्रमेय का किसी भी प्रश्न पर यूज कैसे होगा वो भी मैं आपको एकदम से इजीली बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए, कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? सिंपल इसमें कहता है कि किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर में अगर इस तरीके से एक रेखा खींच दिया जाता है, ठीक है। अब ये रेखा क्या करता है, ये वाला रेखा एक भुजा के तो समांतर में ऐसे खींच दिया गया है और बाकी ये जो दोनों रेखाएं हैं इनको क्या कर रहा है, यहाँ पर काट रहा है, ठीक है। इस बिंदु पर और इस बिंदु पर ये काट रहा है, ठीक है। काट रहा है मतलब कि ये इस रेखा को तोड़ दे रहा है। जैसे ए से डी तक एक यहाँ पर रेखा हो गया और यहाँ से डी से और बी तक एक रेखा हो गया, ठीक है। तो इसी को विभाजित कर दे रहा है, ठीक है। इसी को हम अनुपात कहते हैं, ठीक है। ए डी बटा डी बी के अनुपात में इसको बांट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ए ई और इसी के अनुपात में बांट दे रहा है। तो यही इसमें कहता है कि अगर किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के किसी एक रेखा के समांतर में अगर इस तरीके से कोई रेखा खींच दिया जाता है तो इस रेखा का अनुपात बराबर होगा इस रेखा के अनुपात के। बस इतना ही है। मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, BC अगर जैसे दिया है कि BC समांतर है, BC के समांतर में क्या है, DE है, DE है। जब ये वाला कंडीशन हो तब हम कहेंगे कि बाकी ये जो दोनों भुजा ये वाला जो कट रहा है इसका अनुपात मतलब कि बराबर हो जाएगा, ठीक है। AD बटे में DB बराबर हो जाएगा AE बटे में EC, ये इतना हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आएगी। फिर से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर में अगर इस तरीके से कोई रेखा खींच दिया जाता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही खींचा जाएगा, हम इसके ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी खींच सकते हैं, कोनो भी, बस एक भुजा के समांतर में होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये वाला कंडीशन है तो ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इसका अनुपात ये वाला बराबर हो जाएगा इस टुकड़े और इस टुकड़े के अनुपात के। बस इतना ही है और कुछ। इसमें कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। जैसे हमने ये वाला पढ़ा था ना, ठीक इसका उल्टा है। इसमें कहता है कि अगर कोई रेखा इस तरीके से, ठीक है, कोई भी रेखा हो, अगर ये रेखा किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं को, ठीक है, दो भुजाओं को इस तरीके से दो बिंदुओं पर अगर काटता है, ठीक है, तो ये रेखा उस त्रिभुज के तीसरे भुजा के समांतर हो जाएगा। क्या मतलब है कि जब कोई भी रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को, ठीक है, उनके बराबर अनुपात में बांट दे तो यही रेखा उसके तीसरे जो बचा हुआ भुजा है उसके समांतर में हो जाता है। क्या मतलब है? ये कहता है कि जब कोई भी त्रिभुज, मतलब यहाँ पर ये बांट रहा है ना, तो AD कह रहा है कि जब AD और DB के अनुपात में जब एक रेखा को बांट दिया जाता है, ठीक है, और उसी तरीके से इधर भी बराबर में AE और EC, ठीक है, इस तरीके से जब अनुपात इनका बराबर हो, ठीक है, तो ये रेखा क्या होगा, इसके तीसरे भुजा के समांतर हो जाएगा, ठीक। तब ये कहता है कि जो DE है ये समांतर हो जाएगा BC के, ठीक। यहाँ पर देखिए, जब समांतर में आपको पता चल जाएगा कि ये वाला रेखा इसके समांतर है, ठीक, तब हम कहेंगे कि ये जो अनुपात कटा हुआ है ये दोनों, इनका अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि दो भुजाओं का अनुपात, ठीक है, यहाँ पर ये बराबर दिया हुआ है, तब हम समझ जाएंगे कि ये वाला भुजा इसके समांतर है। बस इतना ही है। अब इसका चलिए यूज करते हैं। प्रमेय को समझ लिया है, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को किस तरीके से हल करेंगे। इसमें कह रहे हैं कि यदि कोई रेखा, ठीक है, एक त्रिभुज ABC के भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है ना कि एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, ABC में एक रेखा जो है वो D और E पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक।
तथा भुजा BC के समांतर है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये वाला जो DE है ये इस BC के समांतर में है। ठीक है, समांतर में है तो सिद्ध कीजिए कि इसका जो भुजा AD है, ठीक है, ये इस AD बटा AB का जो अनुपात है ये बराबर है AE और AC के। ठीक है, AD और AB, इस पूरे AB का जो अनुपात है ये बराबर है AE और AC के, AE और AC के। ठीक, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, इस तरीके से लिख लेंगे कि दिया है। क्या चीज़ दिया है, तो ये वाला इसके समांतर कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि जो DE भुजा है ये समांतर है BC के। ठीक, उसके बाद से ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यही वाला कि जो AD है और इसका बटे में जो AB है ये बराबर है AE और AC के। ठीक, अब आ जाते हैं उपपत्ति। उपपत्ति इस तरीके से लिख देना है और उसके बाद से लिख देना है यही वाला त्रिभुज में। ठीक, त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, तो देखिए, तो लिखेंगे कि जो DE भुजा है ये BC के समांतर है, जो कि दिया है। DE जो भुजा है ये समांतर है BC के, क्या है, दिया है, दिया है। क्लियर हो रहा है। तो हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी त्रिभुज में जब एक रेखा, ठीक है, त्रिभुज के किसी एक भुजा के अगर समांतर में हो तो इनकी ये वाला जो भुजा है इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो वही लिख देंगे। तो AD बटे में DB बराबर हो जाएगा AE बटे में EC के। ठीक, कैसे हो जाएगा, तो ये प्रमेय से, प्रमेय अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि प्रमेय 6.1 है कि 2 है तो बस खाली आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्रमेय से। ठीक, हालांकि ये 6.1 से है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद से क्या करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पर हमें तो ये इतना हमें लाना है लेकिन हमारा तो इतना ही आ रहा है। ठीक है, जब इस तरीके से ना आए तब आपको एक काम कर देना है, सिंपल। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि AD, ठीक, इसको आपको सबसे पहले पलटना है। ठीक है, तो ये DB बटे में AD बराबर में इसको ऊपर ले जाएंगे तो EC बटे में AE। जब ये वाला आंसर इतना करने से नहीं आए तब ये वाला काम करेंगे। ठीक है, और दोनों में +1 कर देंगे, दोनों तरफ +1। ठीक है, अब 1 हो गया तो हर बराबर करेंगे। तो देखिए DB, अब हर बराबर करनी है AD से, हम क्या करेंगे, इधर हम मान लीजिए 1 के नीचे फिर 1 लगाएंगे ना, इस तरीके से। तो AD से ऊपर नीचे गुणा करते हैं ना हर बराबर करने के लिए। तो ये हो जाएगा प्लस में AD और बटे में AD और इसके बटे में भी AD, हर बराबर हो गया। और इधर भी EC और प्लस में AE बटे में AE, इसके बटे में AE, ये चीज़। ठीक, अब देखिए DB, ठीक है, DB प्लस AD कितना होता है, यहाँ पर देखिए DB, ठीक है, DB और AD ये पूरा मिलकर कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है, मतलब DB और AD के स्थान पर हम पूरा लिख सकते हैं AB, यही चीज़ लिखें, DB प्लस AD मिलकर के हो जाएगा AB बटे में ये हर बराबर है तो AD एक बार लिख देंगे, ख़त्म कहानी, बस इतना ही है। EC प्लस AE मिलकर कितना हो जाएगा, तो देखिए EC ये वाला इतना और AE ये वाला इतना, टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, AC बन जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर लिख देंगे इसके इन दोनों का स्थान पर AC और नीचे हर बराबर है तो लिख देंगे AE। सिंपल एक बार फिर से आप पलट देना है। ठीक है, अतः AD बटे में AB बराबर में AE बटे में AC, और यही शायद हमें ज्ञात करना था। देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला हमारा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इतना ही आपको करना है। तो ये चीज़, ये वाला सारा मामला यहीं से शुरू हुआ है। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे आया है, तो ये हमारे प्रमेय से आया हुआ है। ठीक है, बस इतना ही है। और प्रश्न है उसको भी देखिए, एक प्रश्न और है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके बुक में ही, एग्जाम्पल में ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहे हैं
ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। ये वाला ए बी सी डी, ये वाला एक समलंब है, ठीक है। समलंब में नीचे वाला ये वाला बड़ा होता है भुजा और ऊपर वाला छोटा होता है, ठीक है। इस तरीके से समलंब बनता है। कह रहा है कि जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, ठीक है। ये वाला इसके समांतर में है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी है, ठीक है। ये वाला क्या असमांतर है, ठीक है। समांतर का मतलब है कि एक रेखा एकदम से ऐसे जा रहा है, एकदम से ठीक इसके नीचे ऐसे एकदम से बराबर में ही जब दो रेखाएं एक दूसरे के एकदम से आमने सामने हो तो यही समांतर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये एकदम सीधा जा रहा है, ये भी एकदम सीधा जा रहा है, ये भी एकदम सीधा जा रहा है, ठीक है। तो अब इसके बारे में अभी बात करेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि ए डी और बी सी, कह रहा है कि असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी है, ठीक है। देखिए ये वाला इधर भाग रहा है, ये वाला इधर भाग रहा है, ये तो असमांतर है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। कह रहा है कि बी सी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है, ठीक है। कह रहा है ना कि यहाँ पर जो ई एफ भुजा ये इसके समांतर है। अब देखिए ये वाला इसके समांतर है और ये वाला इसके समांतर है, मतलब कि क्या है, ये तीनों आपस में समांतर है, ठीक। उसके बाद से कह रहे कि दर्शाइए कि जो ए ई है, ए ई और ई डी का जो अनुपात है ये बराबर है बी एफ और एफ सी के, ठीक है। तो ए ई और ई डी का जो अनुपात है ये बराबर है बी एफ और एफ सी के, ठीक। तो कैसे करेंगे देखिए, ये भी आसान है। तो लिख देंगे दिया है, ठीक। इसमें आपको थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम हल कर रहे हैं त्रिभुज और इसमें कहीं त्रिभुज है ये नहीं है, ठीक। तो त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। लिख देंगे सबसे पहले कि ए बी सी डी एक समलंब है। लिखेंगे कि ए बी सी डी एक समलंब है, इतना आपको लिख देना है, ठीक। उसके बाद से आपको क्या लिखना है कि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है। तो हमें बताना है कि जो भुजा ए ई बटे में ई डी का जो अनुपात है ये बराबर है बी एफ और एफ सी के, ठीक। तो चलिए, और हाँ अब इसके बाद से आपको करना है रचना, ठीक। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज बनाने का एक ही तरीका है, या तो आप इसको इस तरीके से मिला दीजिए या फिर आप इसको इस तरीके से मिला दीजिए, ठीक है। कौन एक मिला देना है, तो कौन सा मिला दे, तो चलिए यही वाला मिला देते हैं, ठीक है। आप कोनो भी मिला सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमें एक कटान बिंदु मिल रहा है, ठीक। यहाँ पर कटान बिंदु मिला है तो इसका कुछ नाम देते हैं, तो जो मन करे वो नाम दे दीजिए। तो हम यहाँ पर एच नाम दे रहे हैं इसको, आ रहा है समझ में। अब देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज मिल चुका है, ठीक। यहाँ पर ये वाला त्रिभुज मिल चुका है, ये एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें भी आपको क्या चीज़ मिलेगा, इसमें भी ये वाला जो रेखा है ई और एच इसके समांतर है, ठीक। ई और एच इसके समांतर है, ठीक है। जब समांतर में है तब इस भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा इस भुजा के अनुपात के, ठीक। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले रचना में हमने ए और सी को मिलाया है, तो यहाँ पर लिख देंगे रचना में हमने क्या किया है कि हमने ए सी एक रेखा खींचा, बस इतना ही किया है, इतना ही लिख देंगे बस। अब उपपत्ति में आ जाते हैं। उपपत्ति में तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले कि इसमें ए बी और ये वाला समांतर है, ठीक। लिख देंगे यहाँ पर कि ए बी समांतर डी सी है, ठीक है। ए बी समांतर डी सी है, ठीक है, दिया है, ठीक। और उसमें कह दिया है तथा ये जो ई और एच है ए बी के समांतर है, ठीक है। तथा जो ई एच का ही है या फिर ई एफ का ही है, ठीक है। ई एफ जो है ये समांतर है किसके, ए बी के, दिया है ना, दिया है, ठीक।
अब ये वाला इसके समांतर है और ये वाला इसके समांतर है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा ई एफ, ठीक है, या फिर ई एच समांतर डी सी हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दीजिए कि जो ई एच है समांतर डी सी है। ठीक, अब आ जाइए, जब ये वाला इसके समांतर है तो हमारा प्रमेय में क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज में जब एक रेखा त्रिभुज के एक भुजा के समांतर हो जाए तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो यही हम लिख देंगे कि तब ए ई दिखाई दे रहा है, ए ई बटे में ई डी बराबर हो जाएगा ए एच बटे में एच सी के। ठीक, कैसे ये चीज़ हुआ है? तो प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से इतना हो गया, खत्म कहानी। ठीक, समीकरण एक इसको मान लेंगे। अब आ जाइए सेम यही काम इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है एच और एफ और इसको लेना है। ठीक है, तो ये तो आसान है क्योंकि ये पूरा रेखा इसके बराबर है, तो इसमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें लिख देंगे एच एफ समांतर ए बी। ठीक है, लिख देंगे। अब एच एफ समांतर ए बी है। ठीक, अब इसमें देखिए क्या कर देंगे, अब जब समांतर में है तो इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात के बराबर हो जाएगा, तो बी एफ बटे में एफ सी। तो लिख देंगे कि बी एफ बटे में एफ सी बराबर हो जाएगा किसके, इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात के बराबर हो जाता है ए एच बटे में एच सी। तो ये हो जाएगा ए एच बटे में एच सी। ठीक है, तो ये भी लिख देंगे कि प्रमेय से हो गया समीकरण 2। ठीक, अब इसके बाद से देखिए यहाँ पर कि जो ए ई बटे में ई डी है ये क्या है, ए एच बटे में एच सी के बराबर है। ठीक, उसके बाद से जो बी एफ और एफ सी है ये भी ए एच बटे में एच सी के बराबर है। मतलब कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, दोनों में एक ही जैसा है। ठीक, बस इसका हम तुलना कर देंगे। कैसे करेंगे, लिखेंगे ऐसे कि समीकरण एक और दो की तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर क्या करते हैं कि इसके वैल्यू को, ठीक है, उठाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले रख देंगे कि ए ई बटे में ई डी। ठीक, बराबर लगाएंगे। अब देखिए ए एच बटे में एच सी है। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम ये वाला भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का ये वाला दोनों सेम में है। ठीक, तो सेम है और दोनों बराबरे में है। ठीक, तो जब मामला बराबर का होता है तो इसके स्थान पर हम इसको भी उठा करके रख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत पड़े तो इसको हम उठा करके इसके स्थान पर रख सकते हैं। ठीक है, कौनों को कौनों के स्थान पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये भी ये वाला मान क्या है, ए एच बटा एच सी के बराबर है, ये भी मान ए एच बटा एच सी के बराबर है, तो इसलिए इसको हम उठाते हैं और इसके स्थान पर रख देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ रख देंगे कितना कि बी एफ बटे में एफ सी, और शायद यही इतना हमें हल करना था। ठीक है, मिला लेते हैं। तो देखिए ए ई बटे में, तो यहाँ पर हमने ए ई बटे में ई डी रहेगा ना, डी हमने नहीं लिखा था, ए ई बटे में ई डी बटे बी एफ और बटे में एफ सी। तो यहाँ पर देखिए ए ई बटे में ई डी बराबर में बी एफ बटे में एफ सी, बस इतना ही हमें करना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न है तीसरा। ठीक है, अब देखिए इस वाले प्रमेय में, ठीक है, इस वाले प्रश्न में हम जो प्रमेय दूसरा बता रहे थे, ठीक है, कौन सा दूसरा ये वाला कि इस तरीके से अगर कोई त्रिभुज है और ये जब आपको पता चल जाए कि इस भुजा का अनुपात, ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी डी और ई, बता रहे थे ना कि जब पहले पता चल जाए कि इस भुजा का अनुपात मतलब कि ए डी बटे में बी डी बराबर ए ई बटे में ई सी, तो जब अनुपात अगर मालूम चल जाए कि दोनों अनुपात आपस में बराबर है तब क्या होता है, तब कहते हैं कि ये वाला जो भुजा है इसके समांतर है।
ठीक है। ये वाला प्रमेय अभी हमने आपको बताया था, इसका यूज देखिए यहाँ पर कैसे होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, हाँ दिया है, हल तो हमने लिख रखा है, तो दिया है, ठीक है। क्या दिया है, तो इसमें क्वेश्चन में दे दिया कि PS बटा SQ, ठीक है, का अनुपात जो है बराबर है PT बटा TR के, ठीक है। तो जो PS और SQ इस भुजा का अनुपात बराबर है PT और TR इस अनुपात के बराबर है, ठीक है। इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि जो एक कोण है इसमें PST, ये वाला यस, ठीक है, कहाँ पर ये वाला कोण PR, ये वाला R, ये कोण और ये कोण बराबर है, यहाँ पर एकदम स्पष्ट लिख दिया है, ठीक है। तो हमें बताना है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये वाला जो त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है। दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखिए समद्विबाहु हमें बताना है कि क्या ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है। तो देखिए ये चीज़ बताने के लिए आपको सबसे पहला कि आपको क्या करना पड़ेगा, समद्विबाहु त्रिभुज की खास बात है कि इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर हो जाता है, ठीक है। तो जब ये कोण और ये कोण अगर आपस में बराबर है तो हम कहेंगे कि ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो हमें बस यही चीज़ निकालना है। तो देखते हैं कि निकलता है कि नहीं निकलता है। तो देखिए दिया है क्या कि जो PS है और इसका अनुपात SQ है, ये बराबर है PT और TR के, ठीक है। उसके बाद से एक चीज़ और दिया है कि जो कोण है PST, ये बराबर है कोण PRQ के है, ये इतना, ठीक है। अब इसके बाद से लिख देंगे क्या, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि जो त्रिभुज है PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये चीज़ ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो लिख देंगे उपपत्ति इस तरीके से, ठीक। तो देखिए सबसे पहला चीज़ कि इसमें क्या दिया हुआ कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है। तो लिख लेंगे कि जो PS बटे में SQ है ये बराबर है PT बटे में TR के। यहाँ लिख देंगे कि दिया है, ठीक है। अब जब भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो ये वाला रेखा, ठीक है, त्रिभुज के इस तीसरे भुजा के समांतर हो जाएगा। कैसे, तो प्रमेय से। तो लिख देंगे कि तब जो इसमें ST है ये समांतर हो जाएगा किसके, QR के, ठीक है। कैसे ये, तो लिख देंगे कि प्रमेय से। प्रमेय मन करे अगर याद आ रहा है कि कौन सा है तो लिख देंगे कि प्रमेय 6.2 से और भी बेहतर रहेगा, ठीक है। अब आ जाइए, इसके बाद से हम क्या करेंगे, आपको एक नियम पता होना चाहिए, ठीक है। नियम क्या है कि अगर इस तरीके से एक रेखा है, ठीक है, और ये दूसरा रेखा है, अब हमें पता चल जाए कि ये दोनों रेखा क्या है आपस में समांतर है, ठीक। और किसी हिसाब से इस पर कहीं से भी एक तिर्यक रेखा इस तरीके से खींचा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो इधर का ये कोण और इधर का ये कोण आपस में बराबर होता है, जिसको हम कहते हैं संगत कोण, ठीक। सेम उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये वाला दोनों समांतर है, ये हमारा तिर्यक रेखा मिल गया। तो इस हिसाब से ये कोण जितने डिग्री का है उतना ही डिग्री का ये भी कोण हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो समांतर है, हमें मिल चुका है, ठीक है। इसलिए लिख देंगे कि इसलिए जो कोण है आपका ये वाला यस, तो PST कोण जो है PST ये बराबर हो जाएगा किसके, Q के, ठीक है। तो PQR ऐसे लिख देंगे, ये बराबर हो जाएगा कोण PQR के, ठीक है। अब ये दोनों कैसे बराबर होते हैं, तो लिख देंगे कि संगत कोण इस तरीके से ये दोनों बराबर हुए हैं, ठीक है। इसी को मान लेंगे समीकरण 1। और उसके बाद से इसमें और दिया है यहाँ पर कि जो PST है, ठीक है, कोण PST ये PRQ के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है जो कि दिया हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे कि तथा कोण PST ये बराबर है किसके,
पी आर क्यू के, कोण पी आर क्यू के, ठीक। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये वाला जो कोण है ये भी पी एस टी के बराबर है, और ये वाला जो कोण है ये भी पी एस टी के बराबर है, ठीक। तो इसको हम लिख देंगे ऐसे कि समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर, इस तरीके से, ठीक। तो चलिए तुलना कर देते हैं। तुलना करने में होता क्या है, बस मान को रख देते हैं, ठीक है। दोनों पी एस टी के बराबर है, दोनों ये वाला, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं कि कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा कोण पी आर क्यू के। ये इतना हमें मिल चुका है, ठीक। अब हमने आपको क्या समझाया था कि जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर मतलब ये वाला कोण पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के, ठीक है। पी यहाँ बढ़ेंगे पी आर क्यू इस कोण के बराबर है, ठीक। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज में जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो तो इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे कि अतः जो भुजा है पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के। अतः भुजा जो है पी क्यू ये बराबर हो जाएगा पी आर के, ठीक। कैसे, तो यहाँ पर भुजा कैसे बराबर हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि किसी भी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजा, ये चीज़, ठीक। बस इस प्रकार लिख देंगे, इस प्रकार। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या बराबर मिल चुका है, ठीक है। मतलब कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा अगर बराबर है तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार त्रिभुज ए पी क्यू आर है, ठीक है। पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे और इसकी प्रश्नावली जो अगली है 6.2 उसको भी हल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।